वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 15 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। देखो, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इस महीने में आपके मनाए गए विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को और थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। कब मनाया गया? तो 7 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को। कब मनाया गया? 8 सितंबर को। थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। ठीक है, शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया 11 सितंबर को। कब मनाया गया? तो 11 सितंबर को मनाया गया। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? तो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर। इसके लिए तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या जानते हो उसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यह जम्मू कश्मीर के बने हैं, जम्मू कश्मीर के हैं गुलाम अली, और इनको नियुक्त किया गया राज्यसभा में नामित किया गया है। ठीक है, अब देखो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो आपका है यहाँ पे है डांचीग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है आपका काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा जो आपका है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया गया है। ग्राम रक्षा गार्ड अर्थात विलेज डिफेंस गार्ड योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा है। अब अगला प्रश्न आपका है, एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो उज्बेकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। अब देखो, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान में हो रही है, और वहीं पे 2 दिवसीय की यात्रा पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है क्या है राजधानी इसकी? तो ताशकंद। क्या है? ताशकंद इसकी राजधानी है, और इसकी करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और प्रेसिडेंट है शवाकत मिर्जियोयेव। कौन है? शवाकत मिर्जियोयेव प्रेसिडेंट हैं इसके। ठीक है, 46वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? 46वां शतरंज ओलंपियाड जो आपका है 2026 में होगा, उज्बेकिस्तान में होगा। और 45वां जो इस बार हुआ है शतरंज ओलंपियाड ये 2022 में हुआ है, और इसमें उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखो तो आपसे पूछा जाएगा 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 कहाँ होगा? तो उज्बेकिस्तान में होगा। और 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ? तो भारत के चेन्नई में हुआ, और जीता कौन? तो उज्बेकिस्तान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अब देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक अब कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है आपके उज्बेकिस्तान में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को हुई। इसमें देश हैं 8। कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया और उज्बेकिस्तान।
कौन? तो और उज्बेकिस्तान, ये 9 मेंबर हैं इसमें आपके ज्वाइंट। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने भारत में जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए शून्य फोरम की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, तो शून्य फोरम की मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो नीति आयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, इसके वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं आपके परमेश्वरन लायर। कौन है? परमेश्वरन लायर, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और इस स्तर पर केवल रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे भारत हो गया। तो पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में ही 4 मीनार है जिसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और यही दोनों जो हैं वो तेलंगाना के प्रथम गवर्नर और मुख्यमंत्री भी हैं। पाक कला का शहर के नाम से जानते हैं हैदराबाद को। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में प्रथम स्थान पर तेलंगाना है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि अर्थात रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के में शामिल किया गया है। किसको? तो काकतीय साम्राज्य का रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को। ठीक है, कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है और ये मुलुगु जिले में है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो हेमा कौली है। कौन है? हेमा कौली। ठीक है, बेनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव मनाया जाता है तमिल तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और कानोमा त्यौहार भी मनाया जाता है तेलंगाना में। कौन सा त्यौहार? तो कानोमा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य बना है? तो पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? तो पहला है बिहार, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत का खाद्य सुरक्षा एटलस वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। दूसरा कौन सा है? उड़ीसा है और तीसरा कौन सा है? झारखंड है। तो अब झारखंड बना है तो झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ है? रांची। गवर्नर कौन है? रमेश बैस और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और झारखंड में राज्यसभा 6 है, लोकसभा 14 है। अच्छा, तेलंगाना में राज्यसभा लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। पलामू अभ्यारण्य और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तेलंगाना में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में है। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है, हॉकी स्टेडियम है। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रांची में है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है, अब देखो, भारत का पहला जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। कौन सा जिला? तो भारत का पहला जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित करने का फैसला लिया है? तो किसको? तो भारत ने बांग्लादेश को आमंत्रित करने का फैसला लिया है। ठीक है, अब देखो, तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में बात करते हैं। तो भारत ने और किसको बुलाया है? तो बांग्लादेश के अलावा मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को और यूएई को इनवाइट किया गया है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका। क्या है करेंसी?
टाका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और भारत और बांग्लादेश के बीच होता है काट नौसैनिक अभ्यास। कौन सा नौसैनिक अभ्यास? तो काट नौसैनिक अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास, संप्रीति सैन्य अभ्यास, ये तीनों काट नौसैनिक अभ्यास, बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास और संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो हो रहा है आपका, ये तीनों हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। जोग जोग नामक एक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसने बनाया है। ठीक है, हल्दीबारी चिलाहाली रेल लिंक सेवा की शुरुआत जो हुई है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस ऑफ कंट्री चुना गया था। ठीक है, अब देखो शाहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। ठीक है, और तामीम इकबाल ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की, मतलब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और तामीम इकबाल 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज बन गए हैं, तामीम इकबाल। ठीक है, एक बांग्लादेश की एक लड़की है जिसका नाम है वजीफा नजरीन। तो वजीफा नजरीन जो है वो K2 को फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है, वजीफा नजरीन। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में F1 यानी कि फार्मूला 1 इतालवी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था 2022 का? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था, अब इसके संबंधित और ही बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपन ने, नीदरलैंड के हैं यह। ठीक है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपन ने, ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ने मैक्स वर्स्टैपन जीता, ये भी नीदरलैंड के हैं। यानी कि मैक्स वर्स्टैपन जो है आपके इमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और मैक्स वर्स्टैपन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। ठीक है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, ये कहाँ के हैं? ये हैं नीदरलैंड के। डच ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपन ने, ये भी नीदरलैंड के हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता, ये मैक्सिको के हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता, ये मोनाको के हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता, मोनाको के हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता, ये कहाँ के हैं? तो मोनाको के हैं। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। आपका आज का क्वेश्चन है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका जवाब देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि किसने यह जीता है। ठीक है, और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।